हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स। ये मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स है और ये न्यू एडिशन है। ठीक है, जून 2024 से लेकर 1 मई 2025 तक का डेटा है इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल मतलब एक महीने का जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये वन लाइनर है, वीडियो थोड़ा फास्ट होगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे अब हम लोग 1 अप्रैल से, जहाँ पहला है कि किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, ये कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को जो मंजूरी दी गई है वो बिहार राज्य के कैबिनेट ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है। ये न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की गई है परमाणु ऊर्जा को लेकर। ठीक है, भारत ने किया है न्यूक्लियर मिशन का शुरुआत। नेक्स्ट है कि 1 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है विकसित भारत युवा संवाद 2025 का। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई। तो 1 अप्रैल 2025 को रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी एसडीजी 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत यहाँ 109वें स्थान पर है। ठीक है, विकास लक्ष्य सूचकांक जो है एसडीजी 2024 में भारत जो है वो 109वें स्थान पर है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास INI OCHOS 25 किस देश में शुरू हुआ। ये मिस्र में शुरू हुआ है। आगे है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंवाला ने कौन सा पदक जीता। तो मनीषा भंवाला ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी। ये बनी है सरली बोचवे। सरली बोचवे बनी है, पहली अफ्रीकी महिला है। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया। तो कुल 4515 बच्चों को गोद लिया गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। तो मनरेगा मजदूरी में 7% की वृद्धि की गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, आते हैं 2 अप्रैल में। 2 अप्रैल में देखा जाए तो भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ। तो 14वां संस्करण था इंद्र का, ये एक नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, भारत और रूस के बीच होता है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और ये चेन्नई में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है इंडिया ओपन 2025। इंडिया ओपन 2025 स्क्वॉश खिताब किसने जीता। ये अनाहत सिंह ने जीता है। नेक्स्ट है UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है। तो फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की। तो मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की गई है और ये तेलंगाना राज्य की सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है सरहुल महोत्सव। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया। ये झारखंड में मनाया जाता है सरहुल महोत्सव। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा। तो पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है। तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने की है, शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ है। ये कुल 288 मत से पारित हुआ है और विपक्ष में 232 मत गिरे थे। ठीक है, पक्ष में 288 और विपक्ष में 232। अब आते हैं 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल में पहला है कि ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है। तो ये हुआ है ब्यूनस आयर्स में। ब्यूनस आयर्स कहाँ है, तो अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट है कि साल 2025 के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है। 2025 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया है माइना स्वामी को। माइना स्वामी। नेक्स्ट कौन सा देश
क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। क्रिप्टो परिसंपत्ति को वित्तीय उत्पाद के रूप में कानूनी दर्जा देगा और ये देगा जापान। नेक्स्ट, किस राज्य के कुंभकोनम पान का पत्ता, ठीक है, कुंभकोनम पान के पत्ता को जीआई टैग यानी भौगोलिक सांकेतक प्रदान किया गया। तो ये कुंभकोनम पान का जो पत्ता है वो तमिलनाडु का है, ठीक है, जिसको जीआई टैग प्रदान हुआ है। नेक्स्ट है, कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान को नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किया गया है कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, चेइरा ओबा उत्सव, ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? ये मणिपुर में मनाया गया है चेइरा ओबा उत्सव। आते हैं 4 अप्रैल में। 4 अप्रैल में देखा जाए तो किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? तो ये छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 था, ठीक है, और ये बैंकॉक में हुआ था, जिसका विषय जो था वो था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। नेक्स्ट है, कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है और ये अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीता है आर्याना सबालेंका ने, ठीक है, आर्याना सबालेंका ने जीता है मियामी ओपन 2025। नेक्स्ट, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो महिला हॉकी खिलाड़ी, भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है वंदना कटारिया। नेक्स्ट है कि रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में पहले स्थान पर है आपको राजस्थान। अगला है कि केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, एकलव्य मॉडल है आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है, तो ये कुल है 728। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को वेव्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? ठीक है, किस देश को किया गया है वेव्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित? ये चिली को किया गया है। नेक्स्ट है, कहाँ में वर्ष भर चलने वाला अनाथ लांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? अनाथ लांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है जो पूरे वर्ष चलेगा और ये चलेगा आइजॉल में, ठीक है। अब आते हैं 5 अप्रैल में। रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? रोंगाली बिहू उत्सव मनाया गया है असम में, ठीक है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर है आपको ओडिशा। नेक्स्ट है, कहाँ की चाप्ता मिर्च, चाप्ता मिर्च को जीआई टैग मिला है? ये तेलंगाना का है चाप्ता मिर्च, जिसको जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट, किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं आकर्ष श्रॉफ। आकर्ष श्रॉफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, कौन अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो पहला यूरोपीय देश है जो आपराधिक न्यायालय से हटा है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से, और यह है हंगरी। नेक्स्ट है कि जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान है 36वां। नेक्स्ट है, फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा का महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। चलिए आगे देखें। आगे की एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया है एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष। नेक्स्ट 5 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है? ये ब्राजील में आयोजित हुई है ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 5 अप्रैल को, ठीक है। आते हैं 6 अप्रैल में। 6 अप्रैल में देखा जाए तो सातवीं भारत जापान समुद्र मामलों की वार्ता कहां आयोजित हुई? तो ये टोक्यो में आयोजन हुआ है इसका। नेक्स्ट, कहाँ के अमलासाद चीकू को जीआई टैग मिला है? अमलासाद चीकू को जीआई टैग मिला है और ये गुजरात का है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य किया? ठीक है, किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य हो गया है? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भरनी उत्सव। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो भरनी उत्सव मनाया गया आपको केरल में। नेक्स्ट है कि जारी नोमैड
कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर रहा? तो ये है आयरलैंड। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? ये बांग्लादेश ने संभाली है। बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है कि भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो अब ये भारत में बढ़कर हो गया है 930। ठीक है। अब देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया? तो श्रीलंका में मिला है सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण। आते हैं 7 अप्रैल में, किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? ये तमिलनाडु ने हासिल की है सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर। नेक्स्ट है, भारतीय निशानेबाज ईसा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है कि एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज यानी पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये तमिलनाडु में हुआ है एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज। ठीक है, पंबन ब्रिज है, उसका नाम उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है? ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण संपन्न हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया? ये पुर्तगाल के लिस्बन में ग्रहण किया है सिटी की ऑफ ऑनर। नेक्स्ट है, कहाँ के नोलेन गुड संदेश, ठीक है, नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है। नोलेन गुड संदेश है, ठीक है, गुड संदेश को जीआई टैग मिला है। ये गुड संदेश को जो मिला है ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया? तो ये है कमिंदू मेंडिस। कमिंदू मेंडिस जो है वो आईपीएल में दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल का एक नया रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट, किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो ये श्रीलंका ने किया है। ठीक है, सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है श्रीलंका ने। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? तो ये है दिल्ली। अगला है कि जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टापन ने। नेक्स्ट है, माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया? ये गुजरात में आयोजित किया गया है माधवपुर घेर मेला। आते हैं 8 अप्रैल में, किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? ये हरियाणा की सरकार ने घोषणा की है अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा। नेक्स्ट है, हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता है। अब आते हैं 9 अप्रैल में, ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये ओम बिरला ने किया। ठीक है, 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो ओम बिरला ने किया। नेक्स्ट, किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को एक और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है? ये मेटा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? ठीक है, कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी और ये करेगी हरियाणा की सरकार ने। ठीक है, मतलब 3 भाषा पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट है, टी20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो ये है विराट कोहली जो है वो टी20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट है, भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता यानी 13वीं ईएफडी का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये लंदन में आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये बेल के साथ समझौता किया। हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए बेल के साथ समझौता किया है।
नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? ये बनेगा उड़ीसा में। नेक्स्ट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ है नेपाल में। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ। नेक्स्ट है कहाँ के विलो बैट। विलो बैट को जीआई टैग मिला है। ये जम्मू कश्मीर का है विलो बैट, जिसको जीआई टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आएंगे 10 अप्रैल में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? ये उत्तराखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप, ठीक है, और ये उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो चीन ने की है 84% टैरिफ लगाने की घोषणा। नेक्स्ट, कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया? ये अमेरिका की बायोटेक फर्म है जिसने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 11 अप्रैल में। किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से। नेक्स्ट, किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? कि उत्तर प्रदेश के पुलिस पोर्टल को, जिसका नाम है पुलिस सुरक्षा, उसकी श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है। ठीक है। नेक्स्ट, किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? ये जापान ने बनाया है 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? ये बानू मुश्ताक को चुना गया है। ठीक है, बानू मुश्ताक के लघु संग्रह को, जिसका नाम है हार्ट लैम्प, उसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? ये बनी है जस्पे। ठीक है, जस्पे है भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी 2025 में। नेक्स्ट, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो ये रूस ने किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को विजय दिवस परेड में आमंत्रित किया गया है रूस के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहा मानद डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? ये स्लोवाकिया में दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डायरेक्टरेट की उपाधि। आते हैं 12 अप्रैल में। 12 अप्रैल में देखा जाए पहला, तो किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये बांग्लादेश ने किए हैं। ठीक है, गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण है, नासा के साथ एक आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा कनलाओन माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो माउंट कनलाओन जो है वो फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? ये उड़ीसा में किया है जेपी नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ। नेक्स्ट है खुबानी उत्सव। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है लद्दाख में। अगला है कि आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो ये है चीन। ठीक है, आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में पदक तालिका में पहले स्थान पे है चीन, और भारत का स्थान रहा दूसरा। नेक्स्ट है कि आईएसए के साथ भागीदारी रूपरेखा सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? ये बना है मॉरिशस। आगे के आईपीएल के इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये है विराट कोहली, 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी। नेक्स्ट है महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर STRE स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा हैदराबाद। ठीक है, स्त्री शिखर सम्मेलन जो कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए है, ठीक है, इसकी मेजबानी करेगा हैदराबाद। आते हैं 13 अप्रैल में। 13 अप्रैल में देखा जाए तो किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है? ये रेजर पे ने लॉन्च किया है क्रांति लाने के लिए डिजिटल भुगतान में, जिसके लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया गया है रेजर पे के द्वारा। नेक्स्ट, कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया? तो रत्नपुर जो किया गया है खुलताबाद का नाम बदलकर, और ये महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट है कि वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है दुबई में शुरू। नेक्स्ट है विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है?
तो ये रहा है सिंगापुर हवाई अड्डा। ठीक है, विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में पहले स्थान पर है सिंगापुर हवाई अड्डा। नेक्स्ट है कि 13 अप्रैल 2025 को यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यात्रा जो है वो मनाया गया है आपको त्रिपुरा में। आते हैं 14 अप्रैल में, किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो ये किया है आईआईटी खड़गपुर ने। ठीक है, ओजोन प्रदूषण के कारण जो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है उसमें कमी की आशंका व्यक्त की गई है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। नेक्स्ट है, कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है? तो मेडी जार्विस का उद्घाटन हुआ है असम में। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 15 अप्रैल में, जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? ये जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल जो है गिरावट देखी गई है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये सागर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य, ये सागर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है कि T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट है, एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है तेलंगाना। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो तेलंगाना ने किया है भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ। नेक्स्ट है कि मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता? ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट है, वर्चाल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये पी शिवकामी को किया गया है। ठीक है, पी शिवकामी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने मनाया है अपना 78वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट है, मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो मकाओ में कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया है आमिर खान को। नेक्स्ट है, मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल को चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, मार्च 2025 के लिए श्रेयस अय्यर पुरुष कैटेगरी में और जॉर्जिया वोल महिला कैटेगरी में चुना गया है। आते हैं 16 अप्रैल में, किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया गया है नागालैंड के द्वारा। नेक्स्ट है कि 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? ये ब्राजील में होगी। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 शुभंकर है गज सिंह। गज सिंह के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? ये बिहार करेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? ये उत्तर प्रदेश ने की है जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? ठीक है, तो ये आईआईटी दिल्ली ने की है। ठीक है, साझेदारी की है सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी। नेक्स्ट है कि रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। आते हैं 17 अप्रैल में। 17 अप्रैल में पहला है कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये जीता है पंजाब ने। नेक्स्ट है, भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बने हैं जस्टिस बी आर गवई। नेक्स्ट है कि भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास दस्तलिक का छठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ये पुणे में शुरू हुआ है भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास दस्तलिक का छठा संस्करण। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? ये जम्मू कश्मीर में किया है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप शुभारंभ किया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया। ठीक है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है मीराबाई चानू को। नेक्स्ट है, किसे
लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? तो ये डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार। नेक्स्ट है सी लैंग्वेज पॉलिसी। सी लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये है महाराष्ट्र। आते हैं 18 अप्रैल में भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? ठीक है, भारतीय नौसेना के मेघायन 25 तीसरे संस्करण की मेजबानी की है नई दिल्ली में। अगला है कि किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया है? ठीक है, ट्रेन है पंचवटी एक्सप्रेस, उसमें भारत का पहला एटीएम लगाया गया है और ये लगाया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो ये बना है अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है लगातार चौथे साल अमेरिका। नेक्स्ट है कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? ये बनारस की शहनाई को दिया गया है जीआई टैग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 19 अप्रैल में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को। नेक्स्ट है कि किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते को कमल के पत्ते जैसा सोलर इवेपोरेटर विकसित किया है? ठीक है, कमल के पत्ते जैसा सोलर इवेपोरेटर विकसित किया है और ये किया है आईआईटी मुंबई ने। नेक्स्ट किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो ये आईआईटी मुंबई ने की है होस्ट प्रोटीन की खोज। नेक्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो ये है भारत में। नेक्स्ट है कहाँ टी सील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो महिला संवाद अभियान शुरू किया है बिहार ने। आते हैं 20 अप्रैल में हिमांशु जाखर ने अंडर 18 एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता है हिमांशु जाखर ने। नेक्स्ट किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? ये आंध्र प्रदेश की मंत्रिमंडल ने दी है एससी उपवर्गीकरण अध्यादेश मसौदे को मंजूरी। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया? ये चुना गया है राम मोहन नायडू को। जैसे किस राज्य में स्थित तिलकियारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया है? ये उत्तराखंड में है, सिलकियारा सुरंग का नाम रखा गया है बाबा बौखनाग सुरंग। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 21 अप्रैल में। 21 अप्रैल में पहला है कि 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ संघ का आयोजित कहाँ किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का आयोजन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो कुल 11 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की? तो ये रूस ने की थी ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च की गई है संस्कृति का 5वां अध्याय का लॉन्च। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? ये आयुष मंत्रालय ने की है। ठीक है, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी। नेक्स्ट है किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतरराष्ट्रीय स्टेशन आईएसएस से लौटे हैं? तो ये रूस के हैं। नेक्स्ट है कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट है गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है कर्नाटका। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात बढ़ा है कुल 19%। आते हैं 22 अप्रैल में भारतीय सेना ने कहा
वॉइस ऑफ किन्नौर समुदाय रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया है वॉइस ऑफ किन्नौर नाम का एक सामुदायिक रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, किससे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार, शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये कृष्ण डोकले को किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया? तो यूएई में हुआ था डेजर्ट फ्लैग 10, उसमें हिस्सा लिया है भारत ने यूएई में। नेक्स्ट है कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभयारण्य में छोड़े गए हैं? ये गांधी सागर अभयारण्य में छोड़े गए हैं। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान से लेकर उसको शिफ्ट किया गया गांधी सागर अभयारण्य में। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है विराट कोहली ने। नेक्स्ट है 23 अप्रैल में देखेंगे लॉरिस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो ये आर्मन डुप्लांटिस को चुना गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है गरिया और बोरोन उत्सव का उद्घाटन? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने किया है। नेक्स्ट कि आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है महाराष्ट्र की सरकार ने। नेक्स्ट है कि गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया जाएगा गोल्ड हाउस गाला 2025 से। नेक्स्ट है कि असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर अच्युत सामंत को किया गया है। ठीक है, आते हैं 24 अप्रैल में किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ये चीन ने किया है एक गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण। नेक्स्ट है संपन्न आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है चीन, पहले स्थान पर रहा है 13 पदक के साथ, और भारत का स्थान इसमें तीसरा रहा है 7 पदक के साथ। नेक्स्ट, यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों का ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया? तो कुल 16 पार्कों को किया है जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की पहली एसी ईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई? ये चेन्नई में की गई है। अगला कि हाल ही में खॉगजूम दिवस कहाँ मनाया गया है? ये मणिपुर में मनाया गया है। आते हैं 25 अप्रैल में भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? तो ये श्रीलंका ने रद्द किया है पाकिस्तान के साथ अपना नौसैनिक अभ्यास। इसमें भारत ने अपनी आपत्ति जताई थी। नेक्स्ट है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा आपको कुमार मंगलम बिरला उद्योगपति हैं उनको दिया जाएगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025। नेक्स्ट है किस राज्य ने पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? ये सिक्किम सरकार ने की है पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% का आरक्षण का घोषणा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है वो अमरावती में स्थापित होगा। ठीक है, और ये भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये बिहार में किया गया है मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ। नेक्स्ट है कि जारी टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है, जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर है? तो यह है आईआईएससी बेंगलुरु। नेक्स्ट है भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? ये अफगानिस्तान को दान किया गया है भारत के द्वारा 4.8 टन टीके। आते हैं 26 अप्रैल में
किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए? तो 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित हुए हैं अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है कि 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो तेलंगाना में किया गया है। 2 दिवसीय है भारत शिखर सम्मेलन 2025, आयोजन हुआ है आपको तेलंगाना में। नेक्स्ट है पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्री प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कोनेरू हम्पी ने। नेक्स्ट है टी20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। ठीक है, 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट किसे फ्रांसीसी सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स सिस्टम किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पायल कपाडिया को किया गया है। नेक्स्ट है कि 2027 में फीफा महिला विश्व कप में 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा ब्राजील। आते हैं 27 अप्रैल में किस राज्य की सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? ये उड़ीसा के हैं सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉन पैटिट। ठीक है, नासा का सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री है जो कि पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम है डॉन पैटिट। नेक्स्ट है किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? ये जीता है प्रदीप कुरबाहा ने। नेक्स्ट है किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझो 20 मिशन लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया है। अब आते हैं 28 अप्रैल में असम राइफल ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया? ये किया है लक्ष्य श्रीलक्ष्मी पीवी को, श्रीलक्ष्मी पीवी को। नेक्स्ट है कि भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा आपको अयोध्या में। फ्लोटिंग घाट, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनेगा आपको अयोध्या में। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो ये कुल 171 मिलियन लोग हैं जो कि अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं। नेक्स्ट है हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतरराष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो ये है मोनाको। नेक्स्ट है राष्ट्रीय इस्पात नीति। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 2030 तक। नेक्स्ट है चर्चा में रहा महू आदान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की? तो ये युगांडा में किया गया है इबोला इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा। नेक्स्ट है किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया? तो ये राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया है ईरान के द्वारा। आते हैं 29 अप्रैल में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है? तो फिलीपींस। ठीक है, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है। नेक्स्ट है प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल। द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रोजी थॉमस के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है सूचना के अनुसार तालिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 30 अप्रैल में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा भारत। भारत ने कुल 87 पदक जीते जिसमें स्वर्ण है 83, रजत है 3 और कांस्य है 1। नेक्स्ट है कि फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? ये मधुसूदन देसाई को किया गया है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ समझौता हुआ है, भारत खरीदेगा राफेल जो कि 26 को खरीदेगा और वो मरीन फाइटर जेट के लिए खरीदेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोपा डेल रे कप किसने जीता? ये जीता है बार्सिलोना ने। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आप ऑनलाइन स्टडी सेंटर .in पर जाकर पढ़ सकते हैं या फिर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको इसी में मिलेगा।
ये वन लाइनर था, आपको मई का एडिशन था, मई 2025 का एडिशन था, ठीक है, जिसमें आपको अप्रैल का डाटा था। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।